माध्यम से श्रमिकों का विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पंजीकरण कराने और उनका लाभ प्राप्त करने में मदद किया जाता है। क्या कर नसीब में ही लिखा था। हाईकोर्ट के जितने भी बड़े बड़े गेस्ट वहाँ पे बैठे थे उनको आपने अंग वस्त्रम पहनाया, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे, सोचे थे कि इतने बड़े लोगों को आप ऐसे अंग वस्त्रम पहनाओगे, उसके बाद फिर उनको सम्मानित करोगे आप? नहीं, आपको नर्वसनेस हो रहा था? द्वारा उनके उज्जवल भविष्य हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष के 25,000 रुपए की सावधि जमा की गई है। 18 वर्ष पूर्ण होते ही इसमें मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, नगद पुरस्कार एवं अन्य 16 प्रकार की योजनाएं हैं। 50,000 की राशि आपको मिली है सरकार की तरफ से, तो ये क्यों मिली है? ये बच्चे के शादी करने के लिए। अच्छा, लड़की है बस, और परिवार में सपोर्ट के लिए और कोई नहीं है? क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते। और दोनों बेटी जो है? दोनों लड़की गांव वाले पढ़ाते हैं, मुखिया है, सरपंच वही सब पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2025 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 93% अंक प्राप्त किए गए। यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी पुत्री को 25,000 रुपए की सहायता राशि। मेरी पढ़ाई को आगे जारी रखने में ये रकम मुझे मदद करेगी। क्यों मिला है? हम काम करते थे ना, तो पकड़ लिए थे अनाथ आश्रम में, तो वही छोड़वाए तो भैया लोग 25,000 रुपया के चेक दिए। और जब हमारे पास सरकारी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है तो फिर इनको हम लोग शिक्षा से क्यों नहीं जोड़ते हैं? अगर शिक्षा से हम इन्हें नहीं जोड़ेंगे तो इनका भविष्य अंधकारमय होगा। मैथ और फिजिक्स की नहीं है। तो आपको पढ़ना पसंद है? हाँ, पढ़ना बहुत पसंद है। और क्या बनना है? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ऊर्जा ऑडिटोरियम में, और आपको बता दें कि आज हम लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आज यहाँ नालसा की तरफ से, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तरफ से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और यहाँ पे ये जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पे इन लोगों को बताया गया, बहुत सारे यहाँ आज लेबर आए थे, श्रमिक आए थे, और उनको बताया गया कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या क्या स्कीमें लेकर आया जा रहा है, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, साथ ही उनके अधिकार से उनको वंचित किया गया, बताया गया कि उनका अधिकार क्या है, किस तरीके से वो विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नालसा के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि नालसा भारत की एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत की गई थी। यह संस्था जो है देश भर में गरीब, कमजोर, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यह लोक अदालत का भी आयोजन कराती है और जिससे मामलों का जल्दी निपटारा हो सके। आपको बता दें कि बालसा जो है वो बिहार राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण है जो नालसा के अधीन काम करती है। यह बिहार के लोगों को मुफ्त वकील, कानूनी सलाह और लोक अदालत के माध्यम से समाधान उपलब्ध कराती है। इसका कार्यालय पटना में स्थित है। यह विशेष रूप से महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में मदद करती है। अब चलते हैं हम अंदर और आपको दिखाएंगे कि आज जो कार्यक्रम है, जो इवेंट है, उसको किस तरीके से अंदर आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों से, जितने भी श्रमिक आए हैं उनमें से कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जो सरकार की तरफ से उन्हें सहायता राशि दी जा रही है, चाहे वो 2 लाख की हो या 50,000 की हो या 25,000 की हो, तो उससे उनको क्या मतलब उनको कैसा महसूस हो रहा है राशि लेकर, जो चीज है इसके रिगार्डिंग हम लोगों से बात करेंगे जितने भी श्रमिक यहाँ पे आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और उनसे पहले बात करते हैं, जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है आज यहाँ आकर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रमिक मौजूद हैं और जिन्हें लाभ मिला है, और इनको 50,000 रुपए मिले हैं, इनको भी 50,000 रुपए मिले हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो 50,000 की राशि आपको मिली है सरकार की तरफ से, तो ये क्यों मिली है? ये बच्चे के शादी करने के लिए। अच्छा, लड़की है? हाँ, ये मतलब क्या उम्र होगा लड़की को? उम्र 25 साल के हैं, उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है। 18 साल से? 20 साल से। 20 साल की। आपकी बेटी का क्या है? शादी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम ममारपुर से हैं, सकड़ा बस्ती से बोल रहे हैं, धनरिया से। गांव का नाम है सकड़ा।
वहीं से। तो सरकार की तरफ से इस तरीके की राशि आपको मिल रही है, इस योजना के बारे में किस मतलब कैसे पता चला? सब कहा कि बच्ची की शादी कीजिएगा तो 50,000 रुपया मिलेगा, तो ऑनलाइन कीजिए। तो वह ऑनलाइन करें तो 50,000 मिला है बच्ची के। अच्छा, जैसे आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस राशि के बारे में और इस लाभ के बारे में नहीं पता होगा, तो किस तरीके से आपने ऑनलाइन जाकर क्या प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया कि ऐसे करिए, करवाए, तब करे। हमने के तो पता नहीं, ऐसा करवाए हैं। किसने बताया आपको? बताया, गाँव के आदमी से बताया। अच्छा, तो पहले कभी मतलब इतना बड़ा रकम मिला है सरकार की तरफ से? रकम 50,000 मिला है हमको। पहले भी मिल चुका है हाँ, और इस बार भी मिला? आपको पहले कभी मिला? से मिला है। अच्छा, तो वो 50,000 रुपए मतलब पूरा ही लग जाता है शादी में, या फिर और भी दूसरे चीजों में, दूसरे कामों में इन्वेस्ट करते हैं? फिर नहीं मिला है। क्या? फिर अब नहीं मिला। वह 50 शादी करे ना बच्ची के, वह मेरा 50,000 रुपया मिला है। वो 50,000 हाँ, मिला है। तो अब तो मतलब 50,000 में लड़की का शादी हो जाएगा, क्योंकि लड़की की शादी में तो बहुत चीजें होती है, जो दहेज भी होता है। वो तो 50,000 शादी होता है, वो तो घर से मदद लगी मिला। मदद हो गया, बाकी तो अपने में अपने तरफ से लगाना ही पड़ेगा। कुछ औरतें भी मौजूद हैं यहाँ, और मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा बेबी देवी नाम हुआ। देवी जी, क्या आपको कितना राशि मिला है? मेरा 50,000 का मिला है। 50,000 लड़की की शादी के लिए मिला है? जी, लड़की की शादी के लिए मिला है। तो खुशी है कि कम से कम सरकार की तरफ से इतना तो मतलब हेल्प मिला। हाँ, बहुत खुशी है। मेरा हस्बैंड में नहीं है, हाँ, इसलिए को बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अभी तो एक लड़की है। हस्बैंड नहीं रहे, क्या कारण रहा इसके पीछे? उनका अचानक तबीयत खराब हो गया। क्या करती हैं आप? हम वही मजदूरी के काम करते हैं। क्या काम रहता है आपका? जो काबिल रहता है वो काम हम कर लेते हैं। जैसे हॉस्पिटल में पोछा लगाना, ही करना, ये सब, हाँ, हर काम कर लेते हैं। तो लड़की का शादी है, काफी कुछ रहते हैं, दहेज देना होता है, और उसके बाद फिर आप अकेली हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है घर पे, तो 50,000 का जो मिल रहा है, क्या वो काफी है? उतना में हो जाएगा शादी? नहीं, और नैहर वाले लोग भी मदद करते हैं। हाँ, गांव घर भी मदद करते हैं। हाँ, कुछ कुछ गांव लोग भी दे देते हैं और नैहर वाला भी हेल्प करते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगी? कम से कम 50,000 का भी सहायता राशि आपको मिला है। हाँ, मिला है, उसके लिए धन्यवाद है, और बहुत बहुत हमारे तरफ से थी है। बहुत हमको अच्छा लगा, मिला था, हेल्प हुआ। हाँ, और एक बच्ची अभी आओ है मेरे शादी करने के लिए। अच्छा, हाँ। तो उसके लिए भी तो अगर चाहेंगी तो आपको सहायता राशि तो मिल ही जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, हाँ, उसके लिए भी मिल जाएगा। अकेले तो बड़ा तकलीफ होता होगा, आप अकेले माँ है, पति है नहीं? ना, पति नहीं है, तो एक बेटा भी है, वो गाड़ी के काम पति करते थे, तो उस जगह पर मेरा बेटा थोड़ा सा करता है काम, उसी से हम लोग को चलता है। कहाँ से हैं आप? हम एम्स फुलवारी। आपका नाम लक्ष्मीनिया देवी, आपको भी 50,000 मिला है बेटी के शादी के लिए। हाँ, क्या कुछ कहना चाहिए? ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? आप हमको 2 बच्ची है और 5 बच्चा है। अच्छा, छोटा छोटा 7 बच्चे हैं आपके, 7, जिनमें से 5 लड़की हैं? ना, 2 लड़की है। 2 लड़की है। हाँ। अच्छा, तो 50,000 काफी है, इतना में हो जाएगा शादी? हाँ, हो जाएगा, सरकार जोरन देती है ना। अपने तरफ से लगाना ही पड़ेगा। हाँ, लगाना ही पड़ेगा, इतना में शादी हो जाता है, इतना तो कपड़ों नहीं खरीद। तो ये बताइए कि इससे पहले भी कभी आपको मतलब 50,000 का राशि ऐसा मिला है सरकार की तरफ से? नहीं, आखिर मिला है शादी करने के लिए। कैसे पता चला कि मतलब सरकार 50,000 का राशि दे रही है बेटी के शादी के लिए? काहे आदमी आने हैं। अच्छा, हाँ। लोग आते, घर पर आते बताने के लिए? ले आए हैं, बताने के लिए लोग आते हैं? हाँ, लेबर कार्ड बनवाए हुए हैं हम लोग, और बताते हैं कि ये सब मिलता है, और थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, तो पढ़ के भी हम अपना दौड़ धूप करके काम करवा लेते हैं। जी, तो पढ़ी लिखी भी हैं, तो वो तो लग ही रहा है आपसे बातचीत करके कि थोड़ा पढ़ी लिखी है, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं कि क्या करें, नसीब में ही लिखा था। अच्छा, आप रोइए मत प्लीज, ठीक है? तो आपके लिए ढक बेटा, बस आपको बिठाएंगे। देखिए, तो सरकार की तरफ से इन्हें, और आप अभी मैंने दिखाया कि बहुत सारे लोगों से हमने बात की, और सरकार की तरफ से 50,000 रुपए मिल रहे हैं बेटियों के शादी के लिए। तो ये सिर्फ बेटी के लिए है, या फिर लड़के की भी शादी के लिए आपको मतलब 50,000 मिल रहे हैं? सिर्फ लड़कियों के लिए है? यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गंगा सागर सिंह है।
अच्छा, कि मतलब श्रम क्या? प्रवर्तन पदाधिकारी सदर के हैं, पटना सदर के। जी, तो सरकार की तरफ से 50,000 जो राशि मिल रहा है, मतलब क्या किस तरीके से, ये लोग को तो कहना है कि बहुत ही ज़्यादा इनको खुशी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 50,000 में कैसे ही शादी होगा। और जैसे कि अभी हमें पता चला कि सिर्फ लड़कियों की शादी के लिए ये चीज़ मिल रहा है, लड़कों की शादी के लिए नहीं मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? निर्माण श्रमिक जो है ना, निर्माण श्रमिक के क्षेत्र में जो निबंधित श्रमिक रहते हैं, उसके 2 पुत्री के शादी के लिए 50,000 की सहायता अभी तत्काल दी जा रही है सरकार की तरफ से। और सारी भी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो उनके मृत्यु लाभ जगह एक्सीडेंटल हो जाता है तो उसके में लाभ 4 लाख रुपए, तो सभी तरह की योजना है वो लाभ दी जाती है। तो कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे इस वक्त, तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर कोई दूसरा श्रमिक है, दूसरे कोई लेबर है, दूसरे कोई वर्कर है, अगर वो चाहेंगे इस योजना का लाभ लेने का, उनको भी 50,000 की राशि मिले, तो कैसे वो एनरोल कर सकते हैं, किस तरीके से, ऑनलाइन क्या प्रोसेस है इसका? उसका सभी जो BOCW पोर्टल जैसे ही खुलेगा ना, तो उसमें उसको पहले से निबंधित होना चाहिए। अगर वो निबंधित नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कहीं से करवा लें। कॉमन सर्विस सेंटर है सरकार के स्तर से खुली हुई है, उस सेंटर पर जाए, अपना आधार कार्ड लेकर के जाए और उसका सबसे पहले निबंधन करवाए। निबंधन श्रमिक जो हो जाएंगे तो 3 साल की सदस्यता पूर्ण करने के उपरांत जो उसका हो जाएगा, तब ये सब लाभ उनको प्राप्त होगा। अन्य जो लाभ है, जैसे मृत्यु लाभ है, तो सदस्यता के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लाभ है जो कि टाइम पीरियड उसका बना हुआ है, वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका सारा सूची उसको मिल जाएगी, उसमें कौन कौन लाभ कितने पीरियड में मिलेगा, सारी चीज उपलब्ध हो जाएगी। तो कई सारे लोग हैं जो ऐसे लाभ से वंचित रह जाते हैं, सरकार उनके लिए ऐसा कुछ कर रही है, तो सर क्या उन लोग के लिए ग्राउंड पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको बताए कि ये सब उपलब्ध है? उनके लिए हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रत्येक प्रखंड में एक पदाधिकारी पदस्थापित है और गांव-गांव में जाकर इसके कैंप के हम लोग लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। उस कैंप के माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं। इस तरह से लीगल अथॉरिटी भी जो है अभी हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि आप लोग जहाँ भी कैंप होता है, उस कैंप में हम लोग अपना फोल्डर्स फाइल वगैरह बांटते हैं, उसमें मिलता है, प्रचार होता है, प्रचार प्रसार होता है। अभी हम बात कर रहे थे उन लोगों से जिन्हें 50,000 रुपए मिले हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए। अभी हमारे साथ और भी कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, जैसे कि इनका नाम शालू है, और आपको बता दूं मैं कि शालू जो है क्लास 10 में कितने परसेंट आए थे आप? 93%। तो आप तो टॉपर हो यार। हाँ, स्कूल टॉपर। स्कूल टॉपर, किस स्कूल से हो आप? उरेहन गर्ल्स हाई स्कूल बेटा। क्या क्या मतलब उधर पढ़ाते हैं? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और 11th में मेरा स्ट्रीम PCM है, तो वहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स के टीचर नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं। जब आप PCM के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स के टीचर नहीं है, तो फिर पढ़ते कैसे थे? अभी भी पढ़ती हूँ, अभी क्लास 11th में ही हूँ, PCM स्ट्रीम से, ट्रिकी कोचिंग सेंटर से। अच्छा, तो फिर वहाँ टीचर नहीं आते तो आप किसी को बोले नहीं ये बात? बोले हैं, तो मतलब थे हमारे, मतलब मैथ्स के टीचर थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो मैम लोग बोली कि फिर बहाली होगा टीचर्स लोग का, तो वो आएंगे। तो अभी हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, हिंदी, इंग्लिश और बायो की मैम है, मैथ और फिजिक्स के नहीं है। तो आपको पढ़ना पसंद है? हाँ, पढ़ना बहुत पसंद है। और क्या बनना है? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। ओह माय गॉड, हमारे फ्यूचर IAS ऑफिसर यहाँ हैं। तो 25,000 का आपको सहायता राशि दिया गया, 25,000 का दिया गया, क्या करोगे इसका? मेरी पढ़ाई को आगे जारी रखने में ये रकम मुझे मदद करेगी। अच्छा, ये आगे क्या करना? अभी तो आप 11th-12 में हो, राइट? उसके बाद फिर कॉलेज करोगे, तो किस कॉलेज में, कुछ ऐसा है प्लान? अभी तो मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन BHU। वाह, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और यहाँ हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनका नाम आकाश है, और जब से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइटेड है, क्योंकि इन्होंने जो वहाँ पे जजेस थे उनको अंग वस्त्रम पहनाया है, उनको सम्मानित किया। आप ही थे ना वो? हाँ। आपको मिला है 25,000 का राशि, क्यों मिला है? हम काम करते थे ना, तो पकड़ लिए थे अनाथ आश्रम में, तो वही छोड़वाए, तो भैया लोग 25,000 रुपया के चेक दिए। तो आप अनाथ आश्रम में थे, तो फिर आपके मम्मी पापा नहीं है मतलब? काम करते थे ना, तो पकड़ लिए। अच्छा, अनाथ आश्रम में आप काम करते थे? नहीं, गैरेज में काम करते थे ना। हाँ। अनाथ आश्रम के पुलिस लोग आए, पकड़ के ले गए। तो फिर छोड़ दिए, तो 25,000 रुपया दिए। तो आपको पुलिस क्यों पकड़ के ले गए? काम कर रहे थे आप बाल श्रमिक हो, इस वजह से। तो आपको वहाँ पे काम करने के लिए कोई बोला होगा, तभी तो आप काम कर रहे थे। लॉकडाउन के समय में कर रहे थे। लॉकडाउन के समय में।
अच्छा, लॉकडाउन के समय पे काम कर रहे थे, इस वजह से सरकार की तरफ से आपको ये राशि मिला है ताकि आप मतलब आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। क्या बनना क्या है, पढ़ाई करते हो? पुलिस ऑफिसर हाँ? पढ़ते ना, नाम लिखा रहा 4 क्लास में। अभी पढ़ाई नहीं करते, अभी क्या करते हो? अभी क्या करते हो? घर में रहते। अच्छा, ये आपकी मम्मा है? आपको आपके बच्चे को 25,000 मिला है, क्या मतलब इसके भविष्य के लिए क्या कुछ सोची हैं? भविष्य के लिए पढ़ाने के लिए सोचे हैं। पढ़ाने के लिए सोची हैं? अभी तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जबकि इसको क्लास 6-7 में होना चाहिए। अभी 4 क्लास में नाम लिखा दिए हैं। क्लास में अभी नाम लिखा हुआ है, तो स्कूल नहीं जाते हो? जाते हैं, कर रहा है, वही से छुट्टी इसको दे दिया है। अच्छा, स्कूल का छुट्टी इस वजह से है। तो क्या बनना है फ्यूचर में? पुलिस ऑफिसर, पुलिस बनना। पुलिस बनना है, वाह बहुत अच्छा है। इन दोनों का जो ड्रीम है वो बहुत ही बड़ा, एक आईएएस ऑफिसर और एक यहाँ पे पुलिस हमारे साथ है। छोटे छोटे पुलिस और छोटे आईएएस ऑफिसर है जो फ्यूचर में जाके बहुत ही बड़ा अपना नाम कमाने वाले, बहुत बड़े काम करने वाले हैं। यहाँ मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, इन्हें 25,000 का सहायता राशि मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सरकार किस तरीके से बच्चों को मतलब और आगे बढ़ाने के दिशा में काम कर रही है? जी, मैं लेबर ऑफिसर दानापुर हूँ और हम लोग को एक लेबर ऑफिसर के रूप में अपने क्षेत्र के सारे श्रमिकों को देखना होता है और उसमें बाल श्रमिक भी शामिल हैं। सरकार के द्वारा ये जो भी एक्ट्स हैं, कानून हैं, उनको फॉलो करने के समय में हम लोग देखते हैं ये जो छोटे बच्चे हैं काम करते हुए पाए जाते हैं, और जब हमारे पास सरकारी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है तो फिर इनको हम लोग शिक्षा से क्यों नहीं जोड़ते हैं? अगर शिक्षा से हम इन्हें नहीं जोड़ेंगे तो इनका भविष्य अंधकारमय होगा। तो हम लोग इन बच्चों का रेस्क्यू करते हैं। फिर आगे आप देख सकती हैं किस प्रकार से आकाश को रेस्क्यू के बाद आज वो पढ़ाई कर रहा है। और इसी तरीके से आप इन्हें भी देख सकती हैं, शालू, जिन्होंने जो BOCW बोर्ड में, इनकी माँ सिंगल पेरेंट है, इनके पति इनके साथ नहीं है, इसके बावजूद ये बच्ची 93% मार्क्स लाती है और मतलब सपना भी बहुत बड़ा है कि आईएएस ऑफिसर बनना है। उस शालू के सपने के साथ साथ मैं हमारी जो रेजा श्रमिक हैं, इनकी माँ रेखा देवी, इनके सपनों और इनके हौसलों की मैं बहुत तारीफ करती हूँ, जिनके बदौलत ये बच्ची आज इतना आगे बढ़ी है और इनके साथ साथ इनकी माँ खड़ी हैं। तो हमारा जो BOCW बोर्ड है ऐसे श्रमिकों और उनके बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए हमेशा साथ है। आज हम इन्हें 25,000 रुपये दे रहे हैं। हाल ही में हमने वस्त्र सहायता योजना के तहत 5,000 रुपये दिए और आगे इनकी उच्चतर शिक्षा में, जैसे कि बताया गया है, इनके इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की पढ़ाई में भी बिहार सरकार सदैव साथ है। तो ये सारे हमारे हैं एक्ट्स, हमारी सुविधाएं हैं जिनसे हमारे क्षेत्र के सारे श्रमिक जुटते रहेंगे। जी, को कैसा लगा आपका बच्चा, मतलब इतने अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सम्मानित किया गया? जी। आपको इंग्लिश बोलने आता है? थोड़ा बहुत आता है। What is your name? My name is Salu Kumari. How much have you scored in your 10th? I have scored 93% in 10th. Which is your favorite subject? My favorite subject is maths. ओ चलो, इतना काफी है। मतलब जिस स्कूल में ये बच्चे हैं काफी ज्यादा अच्छा से वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि टीचर नहीं आ रहे, तो वो भी हो ही जाएगा। और सरकार की तरफ से इतना कुछ किया जा रहा है बच्चों के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, वो सराहनीय है। आगे भी हम और चलते हैं, दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। और भी इस वक्त हमारे साथ प्रवासी मजदूर दुर्घटना लाभार्थी की एक शख्स मौजूद है। इनका नाम संजू देवी है और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको 2 लाख की सहायता राशि मिली है, तो क्या हुआ था आपके परिवार में? हमारा परिवार दोनों, लड़का और पति, कमाने गया था पंजाब में। वहीं पर ही घटना घटा था। क्या घटना हुई थी? उतना याद नहीं है हमारा। हम लोग खाली इतना जाने कि डेट कर गया दोनों बाप बेटा, उसके बाद फिर हमको कोई याद ख्याल नहीं रहा। कौन थे वो? हमारा लड़का रहा और पति। आपके बेटे थे? हाँ, बेटा। क्या करता था आपका बेटा? क्या उम्र था उसका? हमारा उम्र, उसको 20 साल उम्र रहा। 20 साल था। क्या करते थे वो? राजमिस्त्री वाला टाइल टूल लगा। कैसे हुआ ये दुर्घटना, कैसे घटा? इतना नहीं पता है हमको। क्या आपको कैसे सूचना मिली? वो फोन किया ना कोई गांव वाले, तब हम मैंने थोड़ा सा सुने कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया, दोनों लड़का और पति। फिर याद नहीं हमको रहे क्या चीज हुआ नहीं हुआ हमारा। यानी 2-3 महीना से जब वो दिखाया, इलाज हुआ ना, तब फिर याद ख्याल हो रहा। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा 2 लड़की है। हम बस? और परिवार में सपोर्ट के लिए और कोई नहीं है?
क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते। और दोनों बेटी जो है? दोनों लड़की गांव वाले पढ़ाते हैं, मुखिया है, सरपंच, वही सब पढ़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से 2 लाख का सहायता राशि मिला है और क्या मतलब किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करेंगी? शादी करने लिए लड़की है, शादी करेंगे उनको दोनों का। हाँ, लड़की कुछ करती है? आप कुछ भी नहीं, अभी पढ़ा रहे हैं गांव वाले, मुखिया। पढ़ाती है क्या? वो हाँ। टीचर है? नहीं, वो हमारे लड़की पढ़ते हैं। अच्छा, वो अभी पढ़ रही है। हाँ, तो कैसे घर कैसे चल रहा है जब कोई कमाने वाला नहीं? गांव वाले है तो वही सब सहायता करता, मुखिया है, गांव वाले है, सभी वही सब सहायता कर रहे हैं, खाना गाँव वाले पीना। हैं तो फिर वो और कितना कुछ ही- मेरा परिवार है, नैहर के भाई है, वो कमाता तो वो कुछ देने। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन हैं और इनका नाम रमाकांत जी है और मैं इनसे बात करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया है असंगठित श्रमिकों के लिए, तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? देखिए, अपनी डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 80% बेचारे असंगठित मजदूर हैं। उनके बारे में बातें सोची गई हैं, सरकार ने विचार किया है, संगठनों ने विचार किया है। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संगम प्रसाद साहू जी ने इस आयोजन का उद्घाटन किया है। एक संदेश जाना है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसको जागृत किया जाए कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, तुम्हारे बारे में कैसी योजनाएं हैं, सरकार तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, और उनको ये जानकारी देने के लिए लीगल अवेयरनेस होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है। बस उसी के लिए ये आयोजन था और ये सफल आयोजन था। आई एम थैंकफुल टू माय चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेस, वी आल्सो पार्टिसिपेटेड। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, उनका भी कहना है कि उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सरकार की तरफ से उनको इस तरीके का सहायता राशि वगैरह जो भी है उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार और क्या कुछ स्कीम लेकर आ रही है श्रमिकों के लिए? वेरी गुड। सरकार क्या स्कीम लेके आ रही है तो विभाग के लोग बताएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पंचायतों तक गया, वहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मनरेगा है, जो उनको महीने में इतना श्रम दिवस का मिलेगा ही वो रोजगार, तो वहां क्या होता है कि वो ठेकेदार और जनप्रतिनिधि आपस में मिल जाकर जेबीसी से कटा देते हैं और मजदूरों का काट लेते हैं। उसमें सुधार होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मजदूरों का उनका हक जाए उन तक। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मशीन से कटवा लिया और उसको प्रतिदिन जो रोजगार मिलना था तो उसकी बंदर बांट हो गई। अंदर के लोग ही ने बात उसको किया अपने में। सचेत रहना होगा। तो आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि नालसा की तरफ से आयोजित किया गया था, इसको सक्सेसफुली ये जो आयोजन था वो संपन्न हो चुका है और यहाँ पे कई सारे श्रमिकों से हमने बात करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग जो थे वो काफी ज्यादा भावुक नजर आए क्योंकि उनको सरकार की तरफ से जो 2 लाख या 25,000 की जो सहायता राशि थी वो मिली, उसके वजह से उनके आंखों में आंसू आ गए। उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि उनके घर में कौन है और जितने भी लोगों से हमने बातें की है उनसे यही पता चलता है कि लोग काफी ज्यादा यहाँ पे असहाय थे और जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद थे। आज के समय पे हम लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन जरूरतमंद है कौन नहीं, और जो बहुत सारे क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो फ्रॉड भी करते हैं और इस वजह से हम सभी को समझ लेते हैं कि सब फ्रॉड ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आज आकर लोगों से बातें करके मुझे ऐसा लगा कि कई सारे लोग हैं जो वाकई जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है पैसे की, और सरकार की तरफ से जो भी स्कीम लाया जा रहा है उनको जब इस स्कीम का लाभ मिलता है तो वो काफी ज्यादा भावुक नजर आए, बहुत ही ज्यादा खुश नजर आए और अपने बातों को अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को उन्होंने हमारे सामने न्यूज़ हाट के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके नौजवान बेटा उनका खत्म हो गया, कि उसके बाद फिर जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे पैसे की वजह से, उसके लिए सरकार की तरफ से उनको पैसा दिया जा रहा है। ये तमाम बातें हमने आज यहाँ जितने भी श्रमिक थे उनसे की है और ये बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है कि सरकार इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो असहाय है, जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए, जो विकलांग है, उनके लिए सरकार इतना कुछ कर रही है और इतना सोच रही है। तो आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।